Okay students, now let's see the exercise of conjunction. This is let's try 6. Join the following sentences using or, but or and. One has been done for you. First sentence, I would like to play tennis then I grow up. I would like to play basketball when I grow up. फर्स्ट सेंटेंस दिया है आई वुड लाइक टू प्ले टेनिस व्हेन आई ग्रो अप. जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं टेनिस खेलना पसंद करूंगा. एंड आई वुड लाइक टू प्ले बास्केटबॉल व्हेन आई ग्रो अप. जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं बास्केटबॉल खेलना पसंद करूंगा. अब जब बड़े हो जाएंगे तब टेनिस भी खेल सकते हैं और बास्केटबॉल भी खेल सकता है. मीन्स वी हैव 2 ऑप्शन. यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो टेनिस के लिए या बास्केटबॉल. सो वी विल यूज हियर द और कंजंक्शन टू ज्वाइन दिस 2 सेंटेंसेस. तो हम यहाँ पर और कंजंक्शन का यूज करके इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे. एंड द सेंटेंस विल बी आई वुड लाइक टू प्ले टेनिस और बास्केटबॉल व्हेन आई ग्रो अप. मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब मैं टेनिस या बास्केटबॉल खेलना पसंद करूंगा. टेनिस और बास्केटबॉल मीन्स या तो टेनिस या फिर बास्केटबॉल. नेक्स्ट, डैड वेंट टू द किचन ही मेड सम टी. डैड किचन के अंदर गए, उन्होंने चाय बनाई. अब किचन के अंदर गए और किचन के अंदर जाकर क्या किया, उन्होंने चाय बनाई है. मीन्स हियर वी हैव द सेम काइंड ऑफ आइडियाज. यहाँ पर एक ही काम हो रहा है. किचन के अंदर जा रहे हैं और जाकर उसी काम को कंटिन्यू कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं. सो वी विल यूज हियर and as a conjunction. Dad went to the kitchen and made some tea. Next, I brushed my teeth with the new toothbrush. I went to bed. मैंने न्यू टूथब्रश से अपने टीथ को, अपने दांतों को ब्रश किया और मैं I went to bed, मैं सोने के लिए गया. अगेन इन दिस सेंटेंस वी हैव द सेम काइंड ऑफ आइडियाज़. यहाँ फिर से एक ही आइडियाज़ के बारे में बात की जा रही है, एक ही चीज़ की बात की जा रही है कि अपने दांतों को ब्रश किया और आगे उसी बात को कंटिन्यू किया गया है कि ब्रश करने के बाद आई वेंट टू बेड, में सोने के लिए गया. सो वी विल यूज हियर एंड एज अ कंजंक्शन टू ज्वाइन दिस 2 सेंटेंसेस. एंड द सेंटेंस विल बी आई ब्रश्ड माई टीथ विथ द न्यू टूथब्रश एंड वेंट टू बेड. मैंने अपने दांतों को न्यू टूथब्रश से ब्रश किया और मैं सोने के लिए गया. नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू वांट अ पिज़्ज़ा. क्या तुम पिज़्ज़ा खाना चाहते हो. डू यू वांट अ बर्गर. क्या तुम बर्गर खाना चाहते हो. अब यहाँ फिर से हमारे पास ऑप्शन है, या तो पिज़्ज़ा खा लें या फिर बर्गर खा लें. तो हम यहाँ पर और कंजंक्शन का यूज करेंगे. डू यू वांट अ पिज़्ज़ा एज और अ बर्गर. तुम पिज़्ज़ा खाना चाहते हो या बर्गर. नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर. मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर. मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ. अब डॉक्टर और टीचर दोनों ऑप्शन है हमारे पास, या तो डॉक्टर बन सकते हैं या फिर टीचर बन सकते हैं. सो हियर वी हैव अ ऑप्शन और अ चॉइस. सो वी विल यूज हियर और एज अ कंजंक्शन एंड राइट दिस सेंटेंस एज I want to become a doctor और a teacher. अब जब इन सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे तो दोनों सेंटेंस के अंदर जो कॉमन वर्ड्स है, जैसे I want to become a, ये फर्स्ट सेंटेंस में भी दिया है और सेकंड में भी दिया है. तो हम दोनों को 1 टाइम लिखेंगे और डॉक्टर के बाद और कंजंक्शन का यूज़ करेंगे और फिर टीचर लिखेंगे. नेक्स्ट, I like milk. I don't like बटर मिल्क. मुझे दूध पसंद है लेकिन मुझे बटर मिल्क पसंद नहीं है, यानी बटर वाला मिल्क मुझे नहीं पसंद है. एक चीज़ पसंद हो रही है और दूसरी चीज़ पसंद नहीं हो रही है. मीन्स हियर वी हैव द अपोजिट आइडिया. यहाँ इस सेंटेंस में अपोजिट आइडिया कहे गए हैं कि मिल्क तो बहुत पसंद है, लेकिन उसी मिल्क को अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, बटर मिल्क बना दिया जाए, तो वह नहीं पसंद है. तो हम यहाँ पर बट कंजंक्शन का यूज़ करेंगे क्योंकि इन दोनों सेंटेंसेस में अपोजिट आइडिया शो हो रहे हैं. एक में पसंद किया जा रहा है और दूसरे में पसंद नहीं किया जा रहा है. आई लाइक मिल्क बट आई डोंट लाइक बटर मिल्क. मुझे दूध पसंद है लेकिन मुझे बटर मिल्क पसंद नहीं है. नेक्स्ट, द बॉय वांटेड टू बाय अ बुक.
लड़का एक बुक खरीदना चाहता था फ्रॉम द बुक स्टोर, ही डिडंट हैव मनी। बॉय बुक स्टोर से बुक्स खरीदना चाहता था लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। फिर से सेंटेंसेस में अपोजिट आइडिया शो हो रहे हैं कि बुक तो खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है। तो जब पैसे ही नहीं है तो वह बुक कैसे खरीद सकता है। Means again we have opposite ideas in the sentences, so we will use here but as a conjunction to join this sentence, and the sentence will be the boy wanted to buy a book from the bookstore but he didn't have money। यानी दोनों सेंटेंसेस के बीच में हम but लगा देंगे और फर्स्ट लेटर नेक्स्ट सेंटेंस का स्मॉल लिखा जाएगा और सेंटेंस को कंप्लीट किया जाएगा। The next exercise is let's try 7 fill in the blanks using the appropriate conjunction। यहाँ भी फिर से conjunction का यूज करना है। My father is tall, मेरे पिताजी लंबे हैं। My mother is short, लेकिन मेरी मदर छोटी है, शॉर्ट है। यहाँ फादर को टॉल बताया जा रहा है और मदर को शॉर्ट बताया जा रहा है। मीन्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो हम यहाँ पर बट का यूज करेंगे और सेंटेंस बनेगा माई फादर इज टॉल बट माई मदर इज शॉर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस शी डिड नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आई। शी वॉज इल, वह बीमार थी। वह स्कूल नहीं आई, अब उसका रीज़न बताया जा रहा है कि स्कूल नहीं आई तो क्यों नहीं आई है, क्योंकि वह क्या थी, बीमार थी। तो यहाँ इस बात का रीज़न बताया जा रहा है, कारण बताया जा रहा है कि कोई एक्शन यहाँ पर हुआ है कि कोई स्कूल नहीं आया है। अब स्कूल नहीं आया है ये एक्शन हुआ है, लेकिन क्यों नहीं आया तो उसका रीज़न बताया गया है कि वह बीमार था। तो हम इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में बिकॉज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आरुषि इज़ ऑनेस्ट काइंड। आरुषि ऑनेस्ट भी है और काइंड भी है। यहाँ पर एक ही गर्ल की 2 क्वालिटीज़ बताई जा रही है, 2 क्वालिटी उसकी बताई जा रही है कि आरुषि ऑनेस्ट तो है और काइंड भी है। तो मीन्स वी हैव सेम थॉट, यानी सेम काइंड ऑफ थॉट, एक जैसे थॉट बताए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर एंड का यूज करेंगे। नेक्स्ट राजीव वांटेड टू विजिट हिज फ्रेंड हाउस। राजीव अपने फ्रेंड के घर मिलने के लिए जाना चाहता था। हिज पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ हिम, उसके पेरेंट्स ने उसे अलाउ नहीं किया, मना कर दिया। राजीव अपने फ्रेंड्स के घर जाना चाहता था मिलने, लेकिन उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया। मीन्स अब वो नहीं जा सकता है। फर्स्ट सेंटेंस में जाना चाहता है और सेकंड सेंटेंस में नहीं जा रहा है। मीन्स हियर वी हैव द अपोजिट आइडियाज, सो यू हैव टू यूज हियर बट एज अ कंजंक्शन। नेक्स्ट डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या तुम्हें केक, तुम आइसक्रीम खाना पसंद करते हो या केक। अगेन हियर वी हैव अ ऑप्शन अ चॉइस, यहाँ फिर से ऑप्शन या चॉइस दिया गया है कि आइसक्रीम पसंद करते हो या फिर केक। तो हम और का यूज करेंगे। आई एट पम्पकिन चपाती फॉर डिनर, मैंने डिनर में पम्पकिन और चपाती खाई, यानी रोटी और पम्पकिन की सब्जी खाई है। तो यहाँ पर एक ही फूड आइटम की बात की जा रही है। फूड आइटम, पम्पकिन भी फूड आइटम है और चपाती भी फूड आइटम है जो डिनर में खाया है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए एंड एज ए कंजंक्शन यूज किया जाएगा। नेक्स्ट सीता वॉज क्राइंग हर मदर वॉज लेट टू पिक हर। सीता बहुत रो रही थी, क्यों रो रही थी, रोने का रीज़न पूछा गया, रीज़न बताया गया है क्योंकि उसकी मदर ने उसे देर से उठाया। तो अब रोने यहाँ एक्शन हो रहा है कि सीता रो रही थी, लेकिन उसका कारण भी बताया गया है कि वह क्यों रो रही थी। तो द रीज़न इज उसकी मदर ने उसे लेट उठाया। सो वी विल यूज हियर बिकॉज एज अ कंजंक्शन। नेक्स्ट विल यू वोट फॉर मी, विल यू वोट फॉर हिम और मी, तुम मेरे लिए वोट करोगे या तुम उसके लिए वोट करोगे या मुझे, यानी तुम किसी और को वोट दोगे या फिर मुझे दोगे। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि किसी और को दे सकता है या फिर मुझे दे सकता है। तो यहाँ पर और का यूज एज अ कंजंक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट अतुल वेंट टू विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स। अतुल अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने गया। हिज ब्रदर कुडंट गो, उसका भाई नहीं गया। अतुल गया लेकिन उसका भाई नहीं गया। तो यहाँ पर दोनों अपोजिट सेंटेंसेस शो हो रहे हैं, इसलिए हम बट का यूज करेंगे। नेक्स्ट इट वॉज विंडी स्टॉर्मी यस्टरडे।
इट वॉज विंडी स्टॉमी यस्टरडे, कल हवा और तूफान भरा दिन था। अब हवा और तूफान, विंडी एंड स्टॉमी आर द सेम काइंड ऑफ वर्ड्स, दोनों एक ही तरह के वर्ड्स हैं। बारिश होती है, तेज हवा चलती है, आंधी तूफान आता है, तो ये दोनों सेम काइंड ऑफ वर्ड्स हैं, इसलिए इनको ज्वाइन करने के लिए एंड एज अ कंजंक्शन यूज किया जाएगा। दिस इज नेक्स्ट एक्सरसाइज माय टर्न 2 फ्रॉम योर इंग्लिश प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 ऑन पेज नंबर 31. Match the sentences in column A to column B. Use conjunction and or but and because to combine the sentences. Rewrite the sentences. कॉलम ए और कॉलम बी दोनों के सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद करेक्ट कंजंक्शन का यूज करके सेंटेंसेस को यहाँ नीचे लिखना है। नाउ द फर्स्ट सेंटेंस इज आई कैन सिंग, मैं गाना गा सकता हूँ। गाना गा सकता है बट आई कांट डांस वेल, मैं डांस नहीं कर सकता हूँ। मैं गाना तो गा सकता हूँ लेकिन मैं अच्छा डांस नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ पर दोनों में नेगेटिव थॉट्स यानी अपोजिट आइडिया शो हो रहा है कि गाना गा सकते हैं, एक काम कर सकते हैं लेकिन दूसरा काम नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर बट कंजंक्शन का यूज किया जाएगा और वो सेंटेंस कंप्लीट करके हमें यहाँ लिखना है आई कैन सिंग बट आई कांट डांस वेल। नेक्स्ट, वी मे गो टू शिमला, हम शिमला जा सकते हैं। एंड वी मे गो टू देहरादून, हम देहरादून जा सकते हैं, यानी शिमला भी जा सकते हैं और देहरादून भी जा सकते हैं। मीन्स वी हैव अ ऑप्शन, अ चॉइस इन दिस सेंटेंसेस, यहाँ सेंटेंसेस में चॉइस दी गई है। सो यू हैव टू यूज हियर करेक्ट कंजंक्शन एंड जॉइन दिस टू सेंटेंसेस एंड राइट हियर। नेक्स्ट, जॉन लव्स प्लेइंग बास्केटबॉल, जॉन को बास्केटबॉल खेलना पसंद है। शी प्लेज वेरी वेल, जॉन को बास्केटबॉल खेलना पसंद है क्योंकि वह बहुत अच्छा खेलती है। जॉन को बास्केटबॉल खेलना पसंद है और वह बहुत अच्छा खेलती है। अब यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस सेम काइंड दिए गए हैं, यानी दोनों सेंटेंसेस में किसकी बारे में बात की जा रही है, प्लेइंग यानी खेलने के बारे में बात की जा रही है। मीन्स वी हैव सेम काइंड ऑफ आइडियाज। तो सेम काइंड ऑफ आइडियाज के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं वो यूज करके आपको सेंटेंसेस को यहाँ नीचे लिखना है। नेक्स्ट, अ कैट इज परिंग, यानी कैट जो है वह म्याऊ म्याऊ बोल रही है। कैट का बोलना परिंग कहलाता है, कैट बोल रही है। अब क्यों बोल रही है कैट, बिकॉज इट इज हैप्पी, क्योंकि वह बहुत खुश है इसलिए वह बोल रही है। यहाँ कैट बोल रही है लेकिन उसकी बोलने का रीज़न क्या बताया गया है, क्योंकि वह बहुत खुश है। तो हम जब कोई रीज़न हमें बताया जाता है तो उस दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम कौन सी कंजंक्शन का यूज़ करते हैं वो यूज़ करके आपको सेंटेंस लिखना है। नेक्स्ट, ही वॉन्टेड अ बैट फॉर हिज बर्थडे, वह उसे उसके बर्थडे पर बैट चाहिए था। ही वॉन्टेड अ केक फॉर हिज बर्थडे, उसे अपने बर्थडे पर केक चाहिए था। हियर वी हैव ऑप्शंस, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, चॉइस दी गई है कि या तो वह बैट चाहता था या फिर केक चाहता था। तो ऑप्शंस के लिए, चॉइस के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, द बेबी वॉज क्राइंग, बेबी रो रहा था। अब रो रहा था तो क्यों रो रहा था। ही वॉज हंग्री, वह भूखा था। यहाँ एक एक्शन हो रहा है बेबी के रोने का और यहाँ रीज़न बताया गया है कि रोने का रीज़न था वह भूखा था। अब भूख लगी तो ऑब्वियसली बच्चा रोएगा, तो हम यहाँ पर रीज़न के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज माय टर्न 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजंक्शन। फर्स्ट वन इज आशीष इज़ वेरी टायर्ड, आशीष बहुत थक गया है। ही हैज़ प्लेड ऑल डे, उसने पूरे दिन खेला है। अब आशीष थक गया है, लेकिन क्यों थक गया है, क्योंकि उसने पूरे दिन भर खेला था। तो यहाँ पर कोई एक्शन हुआ है, खेलने का एक्शन, थक गया है, थकान वाला एक्शन हुआ है और थकने का रीज़न भी बताया गया है। सो वी विल यूज हियर बिकॉज एज अ कंजंक्शन। नेक्स्ट, डू योर वर्क, अपना काम करो। यू विल नॉट गो टू द पार्टी, तुम पार्टी में नहीं जा पाओगे। अपना काम करो यानी वर्क करो, और अगर वर्क नहीं किया तो पार्टी में नहीं जा पाओगे। मीन्स पार्टी में जाना है तो वर्क करना है। सो वी हैव अ चॉइस, यहाँ पर चॉइस है इसलिए हम और कंजंक्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट, आई डिडंट कम, मैं नहीं आया। यू डिडंट कॉल मी, तुमने मुझे कॉल नहीं किया।
मैं नहीं आया, नहीं आने का एक एक्शन हो रहा है और नहीं आने का रीज़न बताया गया है क्योंकि तुमने मुझे कॉल नहीं किया। तो एक्शन और रीज़न के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, आई गैव हिम फूड, मैंने उसे खाना दिया। ही रेफ्यूज्ड टू टेक इट, उसने लेने से मना कर दिया। अब मैंने खाना दिया लेकिन उसने नहीं लिया, तो मीन्स वी हैव अपोजिट आइडियाज, अपोजिट थॉट्स, अपोजिट वर्क यहाँ पर हो रहा है। द रिसेप्शनिस्ट ग्रीटेड मी, रिसेप्शनिस्ट ने मेरा स्वागत किया। आस्क्ड मी टू वेट, और मुझे वेट करने के लिए कहा। यहाँ दोनों ही वर्क हो रहे हैं और दोनों ही वर्क रिसेप्शनिस्ट ने किए हैं, यानी रिसेप्शनिस्ट ने स्वागत भी किया और उसने वेट करने को भी कहा। मीन्स वी हैव द सेम काइंड ऑफ आइडियाज। नेक्स्ट, संजय हैज लेफ्ट, संजय जा चुका है। अनु हैजंट अराइव्ड येट, अनु अभी तक नहीं पहुंची है। संजय तो जा चुका है लेकिन अनु नहीं पहुंची है। मीन्स वी हैव द अपोजिट आइडियाज, so we will use here but as a conjunction. Okay.